हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है। ये 118 एलिमेंट आपस में मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ना तो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही और फ्री फॉर्म में होते हैं। इन एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर्ट गैस। और ये नॉन रिएक्टिव रहते हुए भी स्टेबल स्टेट में होते हैं। इसी टेंडेंसी को प्राप्त करने के लिए, इसी टेंडेंसी को अचीव करने के लिए जितने भी एटम होते हैं, जितने भी एटम इनर्ट गैस की टेंडेंसी, इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए एटम होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ये एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये जो कंबाइन होते हैं, ये कंबाइन किस तरीके से होते हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर हम किस में ढूंढेंगे? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ढूंढेंगे। एटम आपस में किस तरीके से कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के दौरान क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उन सब का रीजन कहाँ मिलेगा? हमको केमिकल बॉन्ड में मिलेगा। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है और ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं बॉन्ड। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, केमिकल बॉन्डिंग में हमें ये पता लगाना है कि जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं और उनके बीच में बॉन्ड बनने का रीजन क्या है। तो हमें कोज ऑफ केमिकल बॉन्ड कि आखिर वजह क्या है कि एटम या एलिमेंट आपस में कंबाइन क्यों हो रहे हैं और इनके बीच में बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके दो रीजन हैं। इसे रीजन कितने हैं? दो रीजन। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट क्या चाहता है? अपनी एनर्जी को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। और एनर्जी जैसे ही उसकी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एनर्जी हम जानते हैं एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी के। एनर्जी किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एटम क्या करता है? अपनी एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सब क्या चाहते हैं? स्टेबल स्टेट चाहते हैं। कौन सी स्टेट चाहते हैं? स्टेबल स्टेट चाहते हैं। जैसे अंबानी के पास क्या है? सब कुछ है, पैसा वगैरह सब है, तो वो क्या है? एकदम स्टेबल स्टेट में। इसी तरह एलिमेंट भी क्या करते हैं? एलिमेंट भी अपने आप को कैसा फील करवाना चाहते हैं? अंबानी की तरह फील करना चाहते हैं। तो अपनी पीरियोडिक टेबल है, उसका अंबानी कौन है? इनर्ट गैस है। कौन है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैसेज हमारी पीरियोडिक टेबल की क्या है? अंबानी है। क्या है? अंबानी है। और हम इन्हें अंबानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनर्ट गैस के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वो क्वालिटी क्या है? इनका ऑक्टेट क्या होता है? इनका ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। मीन्स इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होते हैं? ये हाईएस्ट स्टेबल स्टेट होते हैं। क्या होते हैं? हाईएस्ट स्टेबल स्टेट होते हैं। तो इन्हीं की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करने के लिए? इन्हीं की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए सारे एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और इस इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। और इस केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मींस रीजन क्या है? केमिकल बॉन्ड बनने का रीजन क्या है? कि ईच एलिमेंट वांट टू लूज देयर एनर्जी टू गेट द हाईएस्ट स्टेबिलिटी। और दूसरा रीजन क्या है? कि हर एलिमेंट अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वैलेंस सेल या अपना जो वैलेंस सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। कैसा कन्फिग्रेशन प्राप्त करना चाहता है? जैसा इनर्ट गैस के पास कन्फिग्रेशन है।
और इस प्रोसेस को इस और जिसमें ये सारा प्रोसेस होता है उस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने एक ग्राफ खींचा, ड्रॉ किया, किस किस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी, किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में हमारे पास दो एटम है। हमारे पास क्या है, दो एटम है, एक एटम ये है और एक एटम ये है। ये दोनों एटम अपने आप से, ये दोनों एलिमेंट अपने आप से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। अब हमने क्या करा, इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको क्या करना शुरू किया, कम करना शुरू किया। पहले ये इतने दूर थे, अब ये यहाँ आ गए। इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमने क्या किया, कम करना शुरू किया, और कम करना शुरू किया, तो इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहाँ आ गई, ये मैक्सिमम हमने इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया। ये क्या कर दिया हमने, इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैक्सिमम कम कर दिया। तो इस कंडीशन में जब इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगी तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर इनके बीच में, इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर होगा तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में या इन दोनों एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एटम आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से दोनों बाइंड हुए, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। क्या बोलेंगे हम, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कम किया, कम करते गए, तो एक पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे एलिमेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो क्या हो गए, एकदम बराबर हो गए। तो जब ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जब बराबर हुए तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। इस केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये क्या हो गए, आपस में बंध गए। ये हमारा ये फिनोमिना था कि केमिकल बॉन्ड, एलिमेंट केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक ऑक्टेट रूल। क्या आता है, ऑक्टेट रूल। क्या आता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का ऑक्टेट रूल जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक एलिमेंट अपने वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। क्यों, क्योंकि उस 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, इनर्ट गैस के जैसा कन्फिग्रेशन हो जाएगा। कैसा कन्फिग्रेशन हो जाएगा, इनर्ट गैस के जैसा कन्फिग्रेशन हो जाएगा, जिससे उसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी मिल जाएगी। जिससे उसे क्या मिल जाएगी, हाईएस्ट स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इस रूल को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब हम टाइप ऑफ बॉन्ड बनेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में फर्दर टॉपिक कौन सा आता है कि टाइप ऑफ बॉन्ड। 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक होता है वीक बॉन्ड होता है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक वीक बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में सबसे पहला बॉन्ड आता है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आता है, आयोनिक बॉन्ड आता है। दूसरा बॉन्ड कौन सा आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है। कौन सा बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है। और तीसरा बॉन्ड कौन सा आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। तीसरा कौन सा बॉन्ड आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। इसी तरीके से वीक बॉन्ड में कौन से बॉन्ड आते हैं, एक तो आता है वंडरवॉल बॉन्ड, और दूसरा आता है वंडरवॉल बॉन्ड, एक आता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन से बॉन्ड आते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरीके से वीक बॉन्ड में कौन से बॉन्ड आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में।
आयोनिक बॉन्ड क्या है? बेसिकली जिस तरीके से नाम से पता चल रहा है कि ये बॉन्ड फॉर्म कहाँ होगा? आयंस के बीच में। कहाँ होगा? आयंस के बीच में। आयंस कौन कौन से हैं? जैसे पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयंस। ठीक है, जैसे हमारे पास NaCl है। क्या है? NaCl है। जब हम NaCl को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं NaCl को, कि तो हमें क्या मिलता है? Na प्लस और Cl माइनस। क्या मिलता है? Na प्लस और Cl माइनस। तो देखिए, तो ये बनता कैसे? Na प्लस और ये क्या होता है? Cl। जैसे ये हमारे पास Na है और एक ये क्या है हमारे पास? Cl है। ठीक है, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1। इसी तरीके से Cl का क्या है? 2 और 5। अब देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन Na के पास से निकल कर किधर आ जाएगा? Cl के पास आ जाएगा। तो Na के पास क्या बचेगा? Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Na के पास क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना बचे? 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसको 8 मिल गया, इसका ऑप्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन Na से निकल कर किसके पास आया? Cl के पास। तो Cl के पास कितना हो गया? 2 और 6। तो इसके पास क्या हो गया? अपना ऑप्टेट कंप्लीट हो गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसके ऊपर कौन सा आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, Na का पॉजिटिव चार्ज और Cl का नेगेटिव चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से Na प्लस और Cl माइनस दोनों आपस में क्या होता है? बाइंड टुगेदर हो जाते हैं। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, जैसे CaF2। ये एग्जांपल देते हैं। कैल्शियम, ये कैल्शियम है और ये दो क्या है? फ्लोरीन है हमारे पास। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p6 और 4s2। ठीक है, इसको अपन मानते हैं 3s2 3p6 और 4s2। फ्लोरीन पे क्या होता है? 2p 2s2 2p5। इसका क्या होता है? 2s2 2p5। अब ये जो 4s के जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसको दिया। 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो कैल्शियम की चार्ज कौन सा आ जाएगा? +2। कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2 पर। और F में एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से लिया, इस वाले F में एक इलेक्ट्रॉन इसके लिया, तो इसमें के ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज, एक पे माइनस चार्ज। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 6 और 2 8 2 और 6। तो यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो 2 5 7 2 5 और एक 1 8 इसके पास हो गए और 8 इसके पास हो गए। तो +2 और ये 2 माइनस के चार्ज, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास दूसरा बॉन्ड जो आता है वो कौन सा बॉन्ड आता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आता है? दूसरा बॉन्ड आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है मीन्स अपने आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या कर रहा है? आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो दो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या कर लेते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। इसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 2p5 होता है, इसका 2p5 होता है। इसी इनमें से एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेंगे तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमने इतना पढ़ा है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस क्या है,
बॉन्ड बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है। उसके बाद स्टेबल, ये जो एलिमेंट और एटम होते हैं वो स्टेबल कैसे होते हैं, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। थैंक यू।